एक गर्भवती महिला एक बार डॉक्टर के पास जाती है अपना चेकअप करवाने। डॉक्टर उस महिला से कहता है कि आपको अपना गर्भपात कराना पड़ेगा क्योंकि आपका बच्चा सामान्य नहीं है। वो औरत बहुत ही परेशान हो जाती है। बहुत से डॉक्टरों को दिखाया, सबने ही मना कर दिया कि ये बच्चा नहीं हो सकता। अब उस औरत ने ठान लिया कि अब मैं इस बच्चे को जन्म देकर रहूंगी, चाहे बच्चा जैसा भी हो। कुछ दिन के बाद उस महिला का पड़ोसी एक गाय को लाया जो गर्भवती थी। अब वो औरत एक दिन बहुत दुखी होती है और उस गाय के पास जाकर बोलती है, हे गाय माता, आप भी गर्भवती हो और मैं भी गर्भवती हूँ, लेकिन मेरा बच्चा तो नहीं होने वाला। अब मैं आपकी सहायता करती हूँ। और महिला उस गाय माता को रोज रोटी खिलाने लगी और उसकी सेवा करने लगी। और जन्माष्टमी का दिन था और उस दिन उस महिला का बच्चा पैदा हुआ। वो बच्चा एकदम ठीक और तंदुरुस्त पैदा हुआ। डॉक्टर से लेकर परिवार वाले सब हैरान थे। जब ये महिला घर आई तो सबसे पहले वो गाय माता के पास गई। तभी उस महिला ने अपने पड़ोसियों से पूछा कि गाय माता कहाँ गई। तो उन्होंने कहा कि हमने उस गाय को बेच दिया है। तब महिला ने कहा, लेकिन वो तो गर्भवती थी। पड़ोसी ने कहा, गाय गर्भवती थी और उसका बच्चा अपाहिज पैदा हुआ था। तब भी वो औरत अपने पड़ोसी से पूछती है कि गाय का बच्चा कहाँ है। पड़ोसी बताता है कि गाय का बच्चा अपाहिज था, इसलिए गौशाला में दे दिया। महिला उसी समय वहां जाती है। महिला वहां उस गाय के बछड़े को देखती है और बछड़े के आगे हाथ जोड़कर रोने लगती है। तब महिला उस बछड़े को वहां से अपने घर ले जाती है और उसकी खूब सेवा करती है। बिना माँ के वो गाय का बछड़ा बहुत उदास सा रहने लगता है। तब एक दिन महिला किसी तरह से उस कसाई का पता लगाती है जहाँ उस बछड़े की माँ थी। महिला उस कसाई को सारी बात बताती है और रोने लगती है। कसाई महिला से पैसे लेकर उस गाय को महिला को दे देता है। अब गाय अपने बछड़े को देखकर बहुत खुश होती है। महिला ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि एक माँ ही एक माँ के दर्द को समझ सकती थी। कहानी का सार जो कि उस महिला पर आने वाली थी, वो बुरी बला गाय ने अपने ऊपर ले ली। इसीलिए सनातन धर्म में गाय को गौ माता कहा जाता है।